नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से खबर, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और पहले दिन सदन की कार्यवाही निधन उल्लेख से शुरू होगी और पद्म विभूषण स्वर्गीय तीजन बाई को श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत मंत्री टंकराम वर्मा और केदार कश्यप सदस्यों के सवालों के जवाब देंगे। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस 14 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। बिजली, महंगाई, नकदी प्रकरण और अन्य जनहित के मुद्दों पर विपक्ष आक्रामक रहेगा। नकदी मामले में स्थगन प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जिससे सदन में तीखी बहस और हंगामे के आसार है। कई मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे। दोनों पार्टियों ने अपनी तैयारी की है, रणनीति तैयार की है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की। अविश्वास प्रस्ताव इस बार मानसून सत्र में सदन में लाया जाएगा। बिजली और महंगाई का मुद्दा उठेगा, सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले शुरुआत तीजन बाई को सदन में श्रद्धांजलि से होगी, फिर मानसून सत्र शुरू होगा जिसमें प्रश्नकाल होगा, जिसमें सीएम साय प्रश्नकाल में सवालों के जवाब देंगे। आज से विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत और इसे लेकर दोनों पार्टियों ने पूरी तैयारी की है। ज्यादा जानकारी के साथ दिलीप हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। दिलीप, आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, इससे पहले कई बैठकें हुई, रणनीति तैयार की गई, क्या कुछ होने वाला है इस बार मानसून सत्र में? आज बिल्कुल, आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है वैष्णवी। और मुख्य रूप से बता दें कि इस बार मानसून सत्र में लगभग 1033 सवाल लगाए गए हैं। इन सवालों को लेकर काफी हंगामा भी होगा। हालांकि मानसून सत्र काफी छोटा है, केवल 5 दिवसीय सत्र है, 5 बैठकें होंगी। इस दौरान देखना होगा क्या क्या मुद्दे विपक्ष उठा पाते हैं और कितना सकारात्मक रूप से चल पाता है। हालांकि रोजाना हंगामा होने के आसार है, क्योंकि विपक्ष अलग अलग मुद्दों को लेकर स्थगन प्रस्ताव ला सकती है और इसको लेकर चर्चा कराने की मांग कर सकती है। वही अभी अगर चर्चा नहीं करती तो इसको लेकर हंगामा भी रोजाना हो सकता है। आज पहला दिन है मानसून सत्र का और इसकी शुरुआत, क्योंकि पद्म विभूषण तीजन बाई का हाल ही में निधन हुआ है, तो उनको श्रद्धांजलि के साथ होगी। उसके साथ ही साथ अलग अलग जो खास करके प्रश्नोत्तर काल है उसमें मुख्य रूप से आज सीएम विष्णुदेव साय, मंत्री टंकराम वर्मा और मंत्री केदार कश्यप के विभागों से संबंधित सवालों का जवाब होगा। उसको सवाल जवाब जो प्रश्नोत्तर काल होगा उसमें देखने को मिलेगा। इसमें भी ये देखना होगा कि विपक्ष किस तरह से रुख अख्तियार करते हैं। इसके अलावा फिर विभिन्न जो मुद्दे हैं उसको लेकर, विभिन्न मसले हैं उसको लेकर पटल पर रखा जाएगा। जो अलग अलग प्रश्न काल के बाद जो विभिन्न जो विधेयक है, संशोधन विधेयक है, जी राम जी का मामला है, जी राम जी को यहाँ पर लागू हो गया है 1 जुलाई से, तो उसको लेकर भी विधेयक उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उसको सदन के पटल पर रखेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री विभिन्न जो अलग अलग विभागों से संबंधित, ऊर्जा विभाग से, विद्युत विभाग से संबंधित जो अभी बिजली के दरों में बढ़ोतरी की गई थी उससे संबंधित भी जो मामले हैं उसको भी सदन के पटल में रखेंगे। इसके अलावा मुख्य रूप से आज ध्यानाकर्षण होगा। 2 अलग अलग मामलों को लेकर ध्यानाकर्षण लगाए गए हैं। ध्यानाकर्षण में मुख्य रूप से जो सत्ता पक्ष के ही विधायक अजय चंद्राकर और धर्मजीत सिंह ने जो मामला उठाएंगे उसमें पुरातात्विक वस्तुओं के जो संरक्षण में अनियमितता बरती जा रही है, इस मामले को लेकर वो सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे और मुख्य रूप से संस्कृति मंत्री का इस ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। इस मामले को लेकर भी हंगामे हो सकते हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के विधायक है व्यास कश्यप, ये जांजगीर चांपा से अपने जिले में, जांजगीर चांपा में के जिले में जिस तरह से जो मुख्य रूप से जो बातें सामने आई है उसमें ये लगा है कि परिवार नियोजन के मामले में अनियमितता का जो मामला है वो उठाएंगे। इस ओर वो स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षण करेंगे। इसके साथ ही साथ और विभिन्न जो मुद्दे हैं वो रखे जाएंगे और खास करके जो राज्यपाल की ओर से जितने विधेयक लौटाए गए हैं उससे संबंधित मामले भी रखे जाएंगे। इसके अलावा राज्यपाल और राष्ट्रपति की ओर से जो विधेयक पारित किए गए हैं उन विधेयकों को भी आज पटल पर रखेगा जाएगा। तो इस तरह से विभिन्न कार्य होंगे। उसके पहले 10 बजे कार्य मंत्रणा
समिति की बैठक होगी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप के अलावा विभिन्न मंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। और इसमें मुख्य रूप से जो 5 दिवसीय जो यह सत्र है उसे सुचारू रूप से किस तरह से चलाया जाए, इस दौरान जो शासकीय कार्य है वो निपुणता के बिल्कुल। साथ देखिए दिलीप, इससे पहले कांग्रेस की बैठक भी हुई थी, बीजेपी की बैठक भी हुई, पूरी रणनीति मानसून सत्र को लेकर तैयार की गई है। वहीं कांग्रेस की बैठक में ये साफ तौर पर कहना था कि सदन के साथ साथ सड़क पर भी जो संघर्ष है, लड़ाई है, वो जारी रहेगी। क्या तैयारी ऐसी कांग्रेस की है कि सड़क पर भी जो संघर्ष है, इसके साथ की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी? किन मुद्दों पर सड़क पर प्रदर्शन देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, रविवार शाम को कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति को लेकर चर्चा हुई थी। और ये भी कहा जा रही है कि 14 जुलाई यानी कल कांग्रेस की ओर से सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस लगातार सरकार को हर मुद्दे पर घेर रही है और उनका कहना है कि बहुत सारे मुद्दे पर, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, खाद बीज की व्यवस्था हो, बिजली की महंगाई लगातार जो बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, और बहुत सारे मुद्दे पर सरकार फेल हुई है, इस तरह का कांग्रेस का कहना है। और उसी के आधार पर कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। कल देखना होगा, उस पर लाने की संभावना व्यक्त की जा रही है और इस पर किस तरह से विपक्ष का रुख रहता है और सत्ता पक्ष इसे किस तरह से जवाब देते हैं। इसके अलावा और विभिन्न अलग अलग मुद्दे हैं जिसको रोजाना कांग्रेस की ओर से या विपक्ष की ओर से प्रयास किया जाएगा कि रोज एक मुद्दे को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया जाए और उस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग करेंगे। तो इसको बारी बारी अलग अलग दिन पर अलग अलग विषय शून्यकाल में उठाकर उसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में लाकर उसे चर्चा कराने की मांग करेगी। तो इसमें मुख्य रूप से जो बात सामने आ रही है उसमें जो नकटी में बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है, इस मुद्दे को भी उठा सकती है। इसके अलावा लगातार कानून व्यवस्था का मामला है, बिजली के दर में जो लगातार बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर भी एक दिन उठाया जा सकता है। इस तरह से अलग अलग मुद्दे, चाहे खाद बीज का समस्या हो, किसानों की जो समस्याएं हैं, इन तमाम चीजों को लेकर अलग अलग मुद्दे को अलग अलग दिन स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष की ओर से उठाने का इस दौरान प्रयास किया जाएगा। वहीं देखना होगा कि सत्ता पक्ष इसे लेकर किस तरह से जवाब देते हैं और किस तरह से विधायकों को संतुष्ट कर पाते हैं। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा का ये मानसून सत्र कितना हंगामेदार होता है और इस मानसून सत्र में क्या कुछ होने वाला है। बहुत शुक्रिया फिलहाल दिलीप, बहुत तमाम जानकारी के लिए।